वजीर आजम की हिदायत पर वफाक पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा का आज से और सिंध और सूबा बलोचिस्तान का पीर से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। वजीर आला सिंध ने कहा कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो हफ्ते को क्लियर हो जाएगा। पीर से लॉकडाउन मरहलावार खोला जाएगा। कारोबार फजर से शाम 5 बजे तक चलेगा। हफ्ते और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। होटल, शॉपिंग मॉल, अवामी मकामात और तालीमी इदारे मुकम्मल बंद रहेंगे। बलोचिस्तान में भी पीर से कपड़े, जूते, दर्जी और मलबूसात की दुकानें खुल जाएंगी। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि कारोबारी शोबों ने बताए गए तरीक़ाकार पर सख्ती से अमल ना किया तो दोबारा लॉकडाउन करना पड़ेगा। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। पाकिस्तान 26,436 मरीजों के साथ दुनिया भर में 22वें नंबर पर आ गया। पिछले 24 घंटों में मजीद 598 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क में अब तक 599 अमवात सामने आ चुकी। पंजाब में मरीजों की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। सिंध में 9,000 से जायद, खैबर पख्तूनख्वा में 4,000 के करीब, सूबा बलोचिस्तान में 1,700 से जायद अफराद बीमार। खैबर पख्तूनख्वा 209 हलाकतों के साथ सबसे आगे। पाकिस्तान में अब तक 2,57,000 से जायद कोरोना टेस्ट किए जा चुके। सूबा पंजाब ने वफाक से सूबे के बड़े शहरों में लॉकडाउन में नरमी ना करने की सिफारिश कर दी। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान ने कहा कि वफाक रजामंद हो गया तो बड़े शहरों में लॉकडाउन बरकरार रखेंगे। पंजाब हुकूमत 99% वफाक की पॉलिसी पर अमल कर रही है। लॉकडाउन में नरमी के फैसलों पर पंजाब में भी अमल किया जाएगा। सिंध में 40 रोज के दौरान कोरोना वायरस से 60 अफराद घरों में आइसोलेशन के दौरान इंतकाल कर गए। 52 मरीजों का ताल्लुक कराची से और 8 का ताल्लुक शहीद बेनजीराबाद, हैदराबाद और सूबे के दीगर इलाकों से था। जाँ बहक होने वाले अफराद में कम से कम 46 मर्द और 9 खवातीन थी। मरीजों में कोरोना वायरस की बज़ाहिर कोई अलामत मौजूद नहीं थी और बज़ाहिर ये सब सेहतमंद थे। वजीर सेहत सिंध नजरा पेचो का कहना है कि कोरोना के जिन मरीजों में बज़ाहिर अलामात नहीं पाई जाती उनकी तबीयत भी तेजी से खराब होती जाती है, लेकिन वो अस्पतालों का रुख नहीं करते और 2 से 3 रोज में बदकिस्मती से उनकी मौत हो जाती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि कोरोना से क़ुव्वत मदाफ़ियत में गड़बड़ हो जाती है। फेफड़ों में खून की रवानी मुतासर होती है। ऑक्सीजन की फराहमी नहीं होती, जिससे फेफड़े चोक हो जाते हैं। सिंध हुकूमत के ताजरों से मुज़ाकरात। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि कुछ और कारोबार खोलने की इजाज़त भी दी गई है। कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन में मज़ीद फैसले कर लें। बड़ी मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुलने पर अभी पाबंदी रहेगी। पहले मरहले में तामीरात के ग्रे स्ट्रक्चर के काम और दूसरे मरहले में शोबा तामीरात से मुताल्लिक दीगर कारोबार को खोलने की इजाज़त दी गई है। बलोचिस्तान के जिला केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल IED से हमला। ISPR के मुताबिक हमले में पाक फौज के 1 ऑफिसर और 5 जवान शहीद हो गए। 1 जवान जख्मी हुआ। शोहदा में मेजर नदीम अब्बास भट्टी, नायक जमशेद, लांस नायक तैमूर, लांस नायक खिजर हयात, सिपाही साजिद और सिपाही नदीम शामिल। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल खबर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि अमन अमल के लिए हमारी हिमायत खैर सगाली का मजहर है। ज़ल्म खलीलजाद की खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल कोशिशों की तारीफ। जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ में भारत से मामूल की अद्वियात और वाइटामिन्स की दरामद का इंकशाफ। काबीना के इजलास में वजीर आजम इमरान खान ने मामूल की अद्वियात और वाइटामिन्स की दरामद पर सवाल उठा दिए। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा अद्वियात की दरामद से लायल। वजीर आजम ने मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर को हकाइक सामने लाने की हिदायत कर दी।
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अद्वियात स्कैंडल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ में दीगर अद्विया की भारत से दरआमद संगीन जुर्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान ही वज़ीर सेहत हैं, अरबों रुपए के स्कैंडल का जवाब दें। नैब ने शहबाज शरीफ को एक और केस में शामिल तफ्तीश कर लिया। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी केस में सरकारी अराजी मनपसंद अफराद में तकसीम करने का इल्ज़ाम। नैब की शहबाज शरीफ को भेजे गए सवालनामे का जवाब 18 मई को जमा करवाने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब के नोटिस को मुज़िका खेज करार दे दिया। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे इल्जामात में नाकामी के बाद ये नैब न्याजी गठजोड़ का नया शाहकार है। चीनी स्कैंडल की तहकीकात करने वाले इंक्वायरी कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर को आज तलब कर लिया। FIA हेडक्वार्टर्स में दोपहर 3:30 बजे मुताल्लिका दस्तावेजात समेत कमीशन के सामने पेश होकर मुआवनत की हिदायत कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी ने शुगर इंक्वायरी कमीशन में पेशी के लिए खत लिखा था। कोरोना की वबा में इजाफे और तेल की आलमी कीमतों में कमी ने खलीजी मुल्कों को बड़े मुआशी बहरान में धकेल दिया। मुलाजमतों से महरूमी और गैर यकीनी मुस्तकबिल की वजह से लाखों गैर मुल्कियों ने वतन वापसी की तैयारी शुरू कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में 60,000 पाकिस्तानी मुलाजमीन ने वतन वापसी के लिए खुद को रजिस्टर्ड करा लिया। माहिरीन का कहना है कि आइंदा चंद हफ्तों में भारत, बांग्लादेश, मिस्र और अफ्रीकी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले लाखों अफराद भी अपने मुल्कों को लौट जाएंगे। दुबई में फंसे अफराद के इनखला के टिकट के लिए पाकिस्तानी सिफारती अमले पर दबाव। वुज़रा और मुशीरों ने अपने अजीजों और जानने वालों के लिए सिफारिशों की भरमार कर दी। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने पाकिस्तान कौंसल खाने दुबई को खत लिख दिया। दुबई में फंसे अपने हल्के के 50 से ज्यादा अफराद को वतन वापसी के फौरी टिकट देने की सिफारिश कर दी। सिफारती हुक्काम का कहना है कि वफाकी वजीर मुफ्त टिकट्स देने की फरमाइश कर रहे हैं। जर्मनी में फंसे 64 पाकिस्तानियों को लेकर PIA का खुसूसी तैयारा पाकिस्तान पहुंच गया। तिब्बी मुआयने और स्क्रीनिंग के बाद मुसाफिर करंतना के लिए होटल मुंतकिल। ताफ्तान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक मेरे वो तमाम भाई और बहनें, डॉक्टर, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ जो पाकिस्तानी कौम को कोरोना वायरस से महफूज रख रहे हैं, उन्हें सलाम। उनकी मदद से हम इस मौजी वबा से बचे हुए हैं। हम उनके काम की कारकर्दगी पर बहुत सा सलाम पेश करते हैं। तमाम बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से इन सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। डॉक्टर इस मुसीबत की घड़ी में कौम के लिए एक मसीहा साबित हो रहे हैं। कोरोना वायरस में एक चीज़ पे हम सब मुत्तफिक हों और वो ये कि हम सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करें, मौसर तरीके से उसकी हदायत पे अमल करें। हम अपने हाथ की हाइजीन का ख्याल रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर लगाएं। और कोरोना वायरस के जो इस मुश्किल दौर में डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारी सेहत के तुम ही निगहबान और पासबान हो। तुम्हारी अजमत को वतन की ये फ़ज़ाएं सलाम पेश करती हैं। कोरोना से फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले सोल्जर्स, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के साथ साथ हमारा बैंकिंग स्टाफ भी शामिल है, हमारा सलाम, कौम का सलाम। आए हम सब मिलकर 10 मई शाम 6 बजे अपने घर और अपनी गाड़ी पर सफ़ेद झंडा लहराकर अपने सोल्जर्स के साथ इज़हार यकजहती करें। तो मसीहा हो इस कौम के, हमें तुमसे प्यार। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें। इतवार की शाम 6 बजे अपने घर, बैल्कनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इजहार यकजहती की 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। पैरामेडिकल
और स्टाफ को सलाम पेश करते हैं। डॉक्टर और नर्सेस को मेरा सलाम। तमाम डॉक्टर साहबान को मेरा सलाम, इंतजामिया पुलिस को सलाम, पाकिस्तान को सलाम। डॉक्टर और नर्सेस को खराजात तहसीन पेश करता हूँ। तुम मसीहा हो इस कौम के, हमें तुमसे प्यार है। मसीहा हो इस कौम के, हमें तुमसे प्यार है। 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 एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 58 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, नवाबशाह और मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। स्टेट बैंक का कहना है कि मुलाजमीन को नौकरियों से ना निकालने के लिए 1100 कंपनियों की 90 अरब रुपए के कर्ज की दरख्वास्तों पर गौर हो रहा है। अब तक मुख्तलिफ बैंक्स की जानिब से 209 कंपनीज के लिए 23 अरब रुपए का कर्ज मंजूर किया जा चुका है। 2,20,000 मुलाजमीन की नौकरियां महफूज हो गई। IMF का कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए 100 से जायद मुल्कों ने माली मुआवनत की दरख्वास्त की है। 7 मई तक 50 मुल्कों के लिए 18 अरब डॉलर्स की मंजूरी दी गई है। IMF और आलमी बैंक के सरबराहान ने गरीब मुल्कों की सूद अदायगी मुअत्तल करने की दरख्वास्त की है। YouTube की CEO सुजैन वजोस्की ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान की कोरोना के खिलाफ काविशों की हिमायत करने के लिए तैयार हैं। वजीर आजम के नाम अपने खत में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को कोरोना फैलाव रोकने के लिए इश्तिहारी ग्रांट में 5 लाख अमरीकी डॉलर्स देंगे। सारिफीन को गलत इत्तलात से बचाने के लिए YouTube से गलत मालूमात हटा रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन सरफराज अहमद A कैटेगरी से महरूम, B कैटेगरी भी नहीं मिली। इस साल उन्हें C कैटेगरी में रखा गया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कमेटी ने नामों और कैटेगरीज को हतमी शक्ल दे दी है। डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। अपनों से भी फासला रखना है, दिलों को जोड़ के रखना है। इस वबा के पीछे हमें हाथ धो के पड़ना है। लड़ना नहीं हमें डरना है, डरना नहीं हमें लड़ना 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 है। और कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में मौजूद। हर तरफ डोंकी किंग के गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।